नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणो भवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली बड़िदम आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पे अपनी चर्चा चल रही है कि मोह का क्षय कैसे हो। मोह क्षय करने का वास्तव में जो उपाय है वो तो एक आत्मज्ञान ही है और कोई दूसरा उपाय मोह क्षय करने का नहीं है। इसलिए यदि हम सब मोह का क्षय करना चाहते हैं तो आत्मा को पहचानना आवश्यक है। आत्मज्ञान के बिना मोह क्षय नहीं होता। अरहंत को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानना, ये सब अपन चर्चा कर रहे हैं। उसमें अपन ने देखा था कि अरहंत भगवान का शरीर से साथ होना, क्षेत्र से संबंधित होना नहीं है। उनके जो अंतरंग द्रव्य गुण पर्याय है उसका निर्णय जीव को होना चाहिए। अब देखो थोड़ा और पढ़ते हैं। 57 नंबर का पेज है, दूसरा पैराग्राफ। क्षेत्र की अपेक्षा से निकट में अरहंत की उपस्थिति हो या ना हो, उनके साथ इसका कोई संबंध नहीं है, किंतु अपने ज्ञान के साथ उनके स्वरूप का निर्णय है या नहीं, इसी के साथ संबंध है। क्षेत्र अपेक्षा से निकट में ही अरहंत का विराजमान हो, परंतु उस समय यदि ज्ञान के द्वारा स्वयं उनके स्वरूप का निर्णय ना करे, उस जीव को आत्मा ज्ञात नहीं होता। उसके लिए तो अरहंत बहुत दूर है। वर्तमान में क्षेत्र की अपेक्षा से अरहंत भगवान निकट नहीं है, तथापि यदि अपने ज्ञान के द्वारा अभी भी अरहंत के स्वरूप का निर्णय करे तो आत्मा की पहचान हो और उसके लिए मानो अरहंत भगवान बिल्कुल निकट ही उपस्थित हैं। यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं, किंतु भाव की अपेक्षा से बात है। यथार्थ समझ का संबंध तो भाव के साथ ही है। यहाँ कहा गया है कि अरहंत कब है और कब नहीं है। महाविदेह क्षेत्र में अथवा भरत क्षेत्र में चौथे काल में अरहंत की साक्षात उपस्थिति के समय भी जिन आत्माओं ने द्रव्य गुण पर्याय से अपने ज्ञान में अरहंत के स्वरूप का निर्णय नहीं किया, उन जीवों के लिए तो उस समय भी अरहंत की उपस्थिति नहीं के बराबर है। और भरत क्षेत्र में पंचम काल में साक्षात अरहंत की अनुपस्थिति है। तथापि जिन आत्माओं ने द्रव्य गुण पर्याय से अपने ज्ञान में अरहंत के स्वरूप का निर्णय किया है, उनके लिए अरहंत भगवान मानो साक्षात ही विराजमान है। ये बात इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि बहुत सारे लोगों के मन में अधिकतरी धारणा बन जाती है और वो शुरू से बचपन से अपन सुनते हैं, इसलिए वो धारणा और मजबूत होती चली जाती है कि निकृष्ट काल है, पंचम काल है, यहाँ धर्म तो दुर्लभ है, यहाँ तो धर्म हो ही नहीं सकता, यहाँ तो भगवान का जन्म भी नहीं होता, यहाँ से तो मोक्ष भी नहीं मिलता। ऐसी अनेक अनेक धारणाएं जीव को बनती चली जाती हैं, जबकि वास्तव में वर्तमान में जो अभी हमारा समय चल रहा है वो किसी भी प्रकार से आत्मज्ञान में बाधा वाला नहीं चल रहा है। देखो भाई, अगर हमारे मन में ये बसा हुआ है कि चौथे काल में कोई विशेष अवसर मिलता है जीव को या कोई विशेष निमित्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं। वहां अनेक दूसरी तरह की समस्याएं होती हैं। वहां कोई और राग द्वेष की स्थिति होती है। आत्म कल्याण करने के लिए
अभी वर्तमान में जितनी सुलभता हम सबको है, ये बहुत ही ज्यादा है। अब वो तो अपनी रुचि नहीं हो तो अपन दोष दूसरों को दे देते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई विदेश क्षेत्र में भी हो और वहां अरहंत भगवान हो, अथवा कोई चौथे काल में भी जीव हो और वहां पर भी भगवान थे, लेकिन जिन जीवों ने वहां पर भी द्रव्य गुण पर्याय से अरहंत का निर्णय नहीं किया, उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अरहंत भगवान तो विराजमान थे। क्यों? क्योंकि अरहंत भगवान जो समूह में दिखाई देते हैं, आत्मा तो कभी किसी का दिखाई देता नहीं, चाहे अरहंत का हो चाहे कोई हो। दिखता तो शरीर ही है, चाहे मुनिराज हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे पांच विगुण स्थानवर्ती हो, कोई भी जीव हो, उसका आत्मा तो दिखाई नहीं देता। दिखता तो ये चाम है, ये शरीर है, और भाषा बोलने की जो वाणी है वो दिखती है, मैंने वो सुनाई देती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आत्मा तो वैसे भी कहीं नहीं दिखता, क्योंकि वो तो अरूप ही है, वो इन चक्षु इंद्रियों से तो दिखता नहीं, और दूसरे का तो और बात ही नहीं। तो जो जीव अपने आत्मा का निर्णय अरहंत भगवान के अंतरंग जो द्रव्य गुण पर्याय है उनसे मिलान करता है, उसको आत्मानुभूति होती है। और जो जीव बाहर में ही अरहंत भगवान की सिद्धि, उनके समोषण, उनका वैभव, उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी शरीर, रंग, रूप, सुंदरता, इनको ही देख के उनकी भक्ति इत्यादि करता है, उसको वहां कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को ऐसा पढ़ते हैं ना, अब वो नंदीश्वर पूजन में है ना, देख प्रतिमा को देखते ही सम्यक दर्शन हो गया, तो वहां प्रतिमा को देखकर सम्यक दर्शन हो गया का मतलब क्या है? कि बाहर की प्रतिमा को देख के सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वहां प्रतिमा के निमित्त से अरहंत का स्वरूप याद आया, आत्मज्ञान ख्याल में आया, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ख्याल में आया, जाति स्मरण हो गया, पूरा भोग की कोई देश ना है, वो तो बहुत जल्दी काम होता है। जब तो बस उसको अपन ने आरोप निमित्त की तरफ से कह दिया कि जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से तो आत्म दर्शन की स्थिति बनी, सम्यक दर्शन तो उससे हुआ। कोई जीव पूजा पाठ को या भगवान के दर्शन को सम्यक समझता है तो मिथ्यात्व है। तो वहां पर कोई भी जीव अभी भी वर्तमान में हम मंदिर जाते हैं तो हम प्रतिमा जी के सामने घंटों रखे खड़े रहे इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पर भी अनंत भगवान के निमित्त से उनके द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना, कैसे हैं अरहंत देव, कैसा है उनका शुद्धात्मा, कैसे है शुद्धात्मा के गुण, कैसी है उनकी वीतरागता, कैसा है उनका केवल ज्ञान, कैसे वो परद्रव्य से भिन्न है, कैसे शरीर में रहकर भी शरीर को अपना नहीं मानते, इत्यादि उनके द्रव्य गुण पर्याय से ओहो ऐसा तो मैं भी हूँ, ऐसा ही शुद्धात्मा मैं हूँ। जैसे अनंत भगवान शरीर में रह रहे हैं लेकिन वो शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर से न्यारे पड़े रहते हैं, ऐसे ही मैं भी शरीर में रहता हूँ। मैंने भ्रम से शरीर को अपना माना, शरीर रूप संयोगों को अपना माना, अरे मैं भी बिल्कुल इनके जैसा ही द्रव्य हूँ, मेरी सत्ता भी भिन्न है। जैसे इनके अनंत गुण हैं, केवल ज्ञान आदि गुण, ऐसे ही तो मैं भी जानने देखने वाला गुण वाला हूँ। ओ जैसे इनके वीतराग भाव है, ऐसे ही तो वास्तव में मेरा भी वीतराग भाव है। क्यों? कि जब ये बात समझ में आ गई कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है और एक शरीर संयोग में नहीं हूँ, तो राग देश के लिए जगह नहीं बचती। राग देश कब खड़े होते हैं? जब दो द्रव्यों के बीच में जीव संबंध खड़े करता है, जब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता है, जब ये निर्णय करता है अरे कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, उसी समय वितरागता होती है। तो ऐसे अरहंत भगवान का निर्णय पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि अभी भी वर्तमान में कोई जीव करे तो उसका काम हो जाए, उसमें क्या बात है। और कोई जीव नहीं करे तो नहीं हो, उसमें कोई माने समूह शरण के अरहंत भगवान में और अपने मंदिर के समूह अरहंत भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब देखो कितना कितना कितने कीमतदार बात हो गई। ये तो देखने की बात है ना, देखने को तो लोगों को साक्षात भगवान में भी भगवान नहीं दिखता और देखने वाला पत्थर में ही भगवान देख लेता है। दृष्टि तो अपनी है ना, सारा खेल दृष्टि का है। निमित्त तो वैसे भी कुछ नहीं करता, ये निर्णय हमें होना ही चाहिए। निमित्त कुछ नहीं करता, ये तो सब अपने अपने देखने का नजरिया है। देखो
एक मुनिराज हैं। अब एक मुनिराज का जो स्वरूप नहीं समझता कि मुनिराज हैं क्या, और बाहरंग स्वरूप समझता हो मान के चलो, तो वो तो मुनिराज की भक्ति कैसे करता है। तो देखो एक बार भोजन करते हैं, नग्न रहते हैं, 28 गुणों का पालन करते हैं, हमारे मुनिराज ऐसे होते हैं, ऐसी कठिन तपस्या करते हैं, वो इससे उनकी महिमा करेगा। और जो अंतरंग स्वरूप वाला होगा वो कैसे महिमा करेगा कि देखो अपने स्वरूप में मग्न है, संयोगों में एकत्व नहीं करते, देह में रहकर भी देह को अपना नहीं मानते, उससे महिमा करेगा। तो अभी ये मुनिराज तो एक ही हैं, तो मुनिराज 10 तो खड़े नहीं हो गए, लेकिन आपकी ही नजर जैसी है, आपकी दृष्टि जैसी है, आप वैसा वस्तु का सेवन करते हो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम निमित्त की तो बात ही मत करो। निमित्त वैसे भी कुछ करता धरता नहीं है, और निमित्त से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम जैसा निर्णय करके चल रहे हो तुम्हें वैसा मिलेगा। ख्याल में आ गया। तो इसीलिए ये बातें दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि पंचम काल है, निकृष्ट काल है, लोगों की कसाएं बढ़ रही हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि हमें भूतकाल का कुछ याद नहीं है और भविष्य का कुछ दिखता नहीं है, हमें सिर्फ दिखता है वर्तमान। इसलिए सब लोगों को लगता है कि भूतकाल बहुत अच्छा था, पहले का जमाना बहुत अच्छा था। लेकिन पहले के जमाना भी, पहले उन लोगों से पूछो तो वो कहते उसके पहले का जमाना अच्छा था। सुनते हो कि नहीं सुनते विवेक जी? अभी आपसे पूछो तो आप कहोगे हमारे पिताजी के टाइम का जमाना बहुत, उस समय बहुत लोग अच्छे थे। आपके पिताजी से भी हम पूछते तो वो कहते तब तो बेकार है, हमारे से पहले बहुत अच्छे लोग थे। उनसे पूछो, कोई ये तो कहता ही नहीं कि आज के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज के लोगों से तो हमारा कॉम्पिटिशन है। हम आज के लोगों को अच्छा कैसे कह सकते हैं? हमारी तो आदत है ना, हमसे भूतकाल के लोगों की प्रशंसा करा लो, जो मर गए उनकी करा लो, लेकिन जो जिंदा है उनके तो भाई साहब पैसा लेंगे प्रशंसा करने की। ख्याल में आया कि नहीं आया है? समझ में आया कि नहीं आया? आज मैं एक कोई छोटी सी एक वो देख रहा था क्लिप, उसमें सतीश कौशिक डायरेक्टर है पुराना, तो वो सुना रहा था कि मैं एक पार्टी में, पहले जब हम लोग नए नए बने थे स्टार विस्टार जो हुई, तो बोले साहब हम जो है पैसे लेते थे कहीं पे भी जाने में। एक बर्थडे में मुझे बुलाया तो मैंने पैसे लिए कि मैं आ जाऊंगा तुम्हारे लड़के के बर्थडे में और इतने पैसे लूंगा, चार्ज करूंगा। तो बोले हाँ साहब ठीक है। मैं पहुंच गया, तो बोले फिर क्या हुआ? मैं पहुंच गया तो मेरे पास आए धीरे से, बोले आपको स्टेज पे आके बोलना है कि मैं इन महानुभावों को 10 साल से जानता हूँ। क्या बोलना है? इन भाई साहब से मेरे 10 साल से पुराने संबंध हैं। आपको तो उनने कहा इसके इसके जो है और ज्यादा पैसे लगेंगे बोलने के। बोले कोई बात नहीं, इसके लाख रुपए और ज्यादा ले लेना। तो बोले फिर मैंने बहुत अच्छा बोला, तो बोले फिर मैंने ऐसी एक्टिंग करी कि मुझे ही लगने लगा कि मैं वास्तव में उनको 10 साल से जानता हूँ। फिर मैंने ऐसा भर के बोला। तो वही लोक में तो इस बात के पैसे लगते हैं। आपको क्या लगता है ये पंडित फ्री में तारीफ करते हैं? ये महाराज फ्री में माला पहनवाते हैं? जब 10 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए की बोली लो, तब जाके वो कहते हैं फलाने सेठ जी बहुत शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत सज्जन हैं, और एक दान के तो दान ही दान करते हैं और सारी जगह ये और वो सब। फिर वो मिर्च मसाला वो सेट कर देते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? ये मिर्च मसाला सेट करने के वाले पंडित पैसे लेते हैं, वो सेठ अपने पैसे देता है, समाज अपना उल्लू सीधा करते हैं, सब अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं। और जीव भ्रम में जीता है कि देखो देखो मेरी कितनी प्रशंसा हो रही है। पंडित इस भ्रम में जीता है कि देखो देखो मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ। महाराज अपने भ्रम में जीते हैं कि देखो मैंने कितनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी। ऐसे संसारी जीव को नाना प्रकार के जीवन में ठगाई होती है। और वो कहता भूतकाल बहुत अच्छा था, भूतकाल कोई अच्छा नहीं होता। संसार में मिथ्या दृष्टि जहाँ रहे शुरू से, वहां अच्छा कैसे होगा भाई? मिथ्या दृष्टि तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे कहीं भी रहे, उसमें क्या बात है? और ऐसा कोई काल नहीं कि जहाँ सम्यक दृष्टि हो। हमेशा बहुमत किनका रहा? अरे आदिनाथ के समय में बहुमत किसका था? मिथ्या दृष्टियों का था। और वे तो हमसे भी ज्यादा खतरनाक मिथ्या दृष्टि थे। क्यों? वे तो अपन तो कम से कम अभी भी अपने जो मंदिर में बैठे आदिनाथ हैं उनको छोड़ के अपन कहीं नहीं जाते, है कि नहीं? उन्हीं आदिनाथ के भरोसे हैं। उस समय तो वे इतने खतरनाक लोग थे कि आदिनाथ को साक्षात छोड़ गए, उमारी जी के साथ में चल दी उनने। उनने कहा चलो हम तुम्हारी टीम में शामिल हैं, कोई बात नहीं। तो भाई अब वो काल कितना अच्छा रहा होगा, कैसे अच्छा रहा होगा। वहां एक से एक ताकतवर लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे?
सबके सब एक से एक आदमी बैठे थे, एक से एक राजा महाराजा बैठे थे कि साहब भरत जी नहीं बैठे होंगे। अरे तो भरत जी नहीं बैठे होंगे तो भरत जी के आदमी तो बैठे होंगे, है कि नहीं? इतना बड़ा राज था तो मंत्री संतरी तो गई होंगी वहां पे, लेकिन सब चुपचाप रहे, कोई कुछ नहीं बोला है। और भरत जी भी कुछ नहीं बोले, ठीक है अब जो होना है सो हो गया। तो काल ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, इसलिए काल के बारे में विचार करना मूर्खता है। और पंचम काल है, ये ठीक है, ये सब है, लेकिन अभी भी जीव सम्यक दर्शन लेना चाहे तो कोई बाधा नहीं है। अभी भी जीव आत्मानुभव करना चाहे, वेद ज्ञान करना चाहे तो किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कैसा मोक्ष, मोक्ष में तो है। अरे मूर्ख चंद, सम्यक दर्शन तो ले ले पहले, मोक्ष की बातें करता है। सम्यक दर्शन लेना कोई कम पुरुषार्थ है, कोई कम बड़ी काम है, कोई छोटी मोटी बात है। और चौथे काल में भी सम्यक दर्शन हो जाए तो मोक्ष तो कितने भवों बाद हुआ, कितने जीवों को। तो सम्यक दर्शन तो पहले चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन से तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। तो सम्यक दर्शन रूपी कार्य करने में कोई बाधा नहीं, और सम्यक दर्शन हो जाए तो मुक्ति दूर नहीं, और सम्यक दर्शन हो जाए तो अनंत दुख तो वहीं खत्म हो गया। तो इसलिए काल को दोष नहीं देना, क्षेत्र को दोष नहीं देना, जाति को दोष नहीं देना, गुरुओं को दोष नहीं देना, समाज को दोष नहीं देना। अगर दोष देना हो तो अपनी परिणति को देना, अपने मोह को देना, अपने अभिप्राय को देना। दोष दूसरों को देना तो अपने अहंकार को पुष्ट करना है। क्या होता है, हम अपने दोष दूसरों पे क्यों डालते हैं? ताकि हम निर्मल बने रहें, हम पवित्र बने रहें। जबकि वास्तव में दूसरे ने तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं रोका। किसी की पत्नी ने किसी का सम्यक दर्शन रोका है क्या? किसी के पति ने किसी का सम्यक दर्शन रोका है क्या? किसी के बच्चे ने किसी का सम्यक दर्शन रोका है क्या? लेकिन हम हमेशा क्या कहते हैं कि भैया हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी तो बहुत इच्छा है। ये घर गृहस्थी वाले हमें जो है, कोई घर गृहस्थी वाले नहीं। अगर हमारी रुचि नहीं हो तो घर गृहस्थी वाले क्या कर लेंगे, बोलो? क्या कर लेंगे घर गृहस्थी वाले? हैं? उसी घर गृहस्थी में श्रीमद जी का जीवन पढ़ते हैं अपन नहीं, और कितनों का पढ़ते हैं, उसमें क्या बात है? सम्यक दर्शन लेने की तो कोई किसी भी प्रकार की बात ही नहीं, बाधा वाली है ही नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, तुम अंदर में ये निर्णय करो कि अरहंत भगवान वर्तमान में मेरे ज्ञान में विराजमान है। कहाँ विराजमान है अरहंत भगवान? मेरे ज्ञान में। अच्छा, अभी वर्तमान में अरहंत भगवान हमारे ज्ञान में विराजमान है कि नहीं? कि कैसे विराजमान है? कि जैसे द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों का स्वरूप सच्चा पता है, उसके हृदय में अरहंत भगवान विराजमान है। क्यों? आत्मा ही अरहंत है, द्रव्य ही अरहंत, गुण ही अरहंत और पर्याय ही अरहंत। द्रव्य गुण पर्याय, इससे तो भिन्न कोई अरहंत है नहीं। और हम द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानते हैं, और द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप का हमें निर्णय है। तो हम अरहंत भगवान को अभी वर्तमान में हृदय में विराजमान करके बैठे हैं कि नहीं बैठे? क्यों? कि महावीर नाम का कोई अरहंत नहीं है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो उनके बाहरी चिन्ह है, महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, ये तो बाहरी नाम है। जो असली नाम है उनका वो तो आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव है, और अनंत गुणों का ज्ञान में वो केवल ज्ञान का ज्ञान है, और वो वीतरागता उनकी पर्याय है। तो वो तीनों ही चीजें वर्तमान में मेरे को अनुभव में है कि नहीं, मेरे ज्ञान में है कि नहीं? तो बस मेरे ज्ञान में है तो अनंत भगवान मेरे हृदय में है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के त्रिकाल भक्ति है। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि सम्यक दृष्टि की त्रिकाल भक्ति कैसी है। जब वो व्यापार धंधे में लगा हुआ है, घर गृहस्थी के कामों में उलझा हुआ है, तो उसकी त्रिकाल भक्ति कैसी है? तो वो कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय उसकी श्रद्धा में खचित है, उसके द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय श्रद्धा में बसा हुआ है, इसीलिए उसके त्रिकाल भक्ति है, उसकी भक्ति छूटती ही नहीं। और वो जो मंदिर आदि में तुम्हें भक्ति दिखाई देती है वो तो विशेष भक्ति है। वो कौन सी भक्ति है? विशेष। सामान्य भक्ति तो त्रिकाल बनी रहती है। समझ में आ गई नहीं समझ में आया? अरे भाई,
तुम्हारा बेटे के प्रति सामान्य प्रेम त्रिकाल बना रहता है कि नहीं? और विशेष प्रेम कभी कभी दिखाई देता है कि पिता उसके साथ अखिलेटिया कर रहा है, उसको गिफ्ट दिला रहा है, हैप्पी बर्थडे मना रहा है, वो विशेष प्रेम। लेकिन सामान्य प्रेम तो त्रिकाल। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का देव शास्त्र गुरु के प्रति त्रिकाल प्रेम है। सोते हुए भी प्रेम कायम है, कभी प्रेम छूटता नहीं। और वो जो भक्ति बाहर में दिखती है वो तो विशेष हो जाती है, वो तो विशेष भक्ति है। तो ज्ञानी की भक्ति ज्ञानी ही पहचानता है, अज्ञानी नहीं पहचानता। अज्ञानी तो विशेष भक्ति को ही भक्ति समझता है, सामान्य भक्ति वो जानता ही नहीं। क्या कहा? देखो, बहुत से लोगों की आदत क्या होती है, मंदिर में जाते हैं तो भगवान का बहुमान करते हैं। भगवान की फोटो सामने आ गई, ओहो, लेकिन बाकी टाइम को कोई बहुमान नहीं है। क्यों? कि उनको यही सिखाया गया है कि मंदिर में जाओ तो भगवान का बहुमान करो, वो घर आ गए तो भगवान खत्म। तो सम्यक दृष्टि के ऐसे नहीं होता। सम्यक दृष्टि के तो निरंतर वेद ज्ञान के बल पर अनंत देव शास्त्र गुरु की महिमा बनी हुई है, क्योंकि निरंतर शुद्ध आत्मा का वेदन है ना उस जीव के। तो अभी यहाँ पर गुरुदेव लेते हैं कि तुम्हें भरत क्षेत्र के चौथे काल में भी अनंत थे, उस समय भी जिन आत्माओं ने द्रव्य गुण पर्याय से अपने ज्ञान में अनंत के स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं किया, उन जीवों के लिए तो उस समय भी अनंत की उपस्थिति नहीं के बराबर थी। माने जिन आत्माओं ने, ऐसा लेते हैं ना कि हमने हो सकता है महावीर भगवान के साथ, आदिनाथ के साथ बचपन बिताया हो, हम उसी नगर में जन्मे हों, वहीं महावीर रहते हों, वहीं हम रहे हों, हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उनके समोषण में भी हम बैठे हों, हो सकता है, लेकिन वहां हमने निर्णय नहीं किया। जैसे देखो, महावीर के जीव ने मारीची की पर्याय में साक्षात अनंत भगवान के समोषण में बैठकर, और खाली इतनी बात नहीं है, दीक्षा लेकर, जिन दीक्षा लिए हुआ था ना मारीची, मुनि बना हुआ था, मुनि भी बना हुआ था, समोषण में भी बैठा हुआ था, और क्या लेना चाहिए? अनंत भगवान आदिनाथ विराजमान थे। बोलो, अच्छा एक बात बताओ, क्या कमी थी मारीची के पास निमित्त की तरफ से, जिससे उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ? बताओ। लोग कहते हैं ना कि साहब निमित्त की जरूरत, तो निमित्त कार्य करता होता तो भाई साहब चलो 50% अगर अपन निमित्त को दें, तो फिर मारीची को 50% तो सम्यक दृष्टि हो जाना चाहिए था। कम से कम आदिनाथ का विरोधी तो नहीं होता, इतनी तो विपरीतता नहीं होनी चाहिए थी। आदिनाथ के खिलाफ ही बगावत कर दी उसने। तो ऐसा कैसा काम हुआ भाई, ऐसे सदनिमित्तों के बीच में ऐसी बुद्धि चली? तो इससे पता चलता है कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। हम माने चाहे नहीं माने, निमित्त दिखता है, लेकिन कार्य उपादान से होता है। वो जो दिखता है वो बिकता है। बाजार में क्या ट्रेड है? जो दिखता है वो बिकता है। निमित्त दिखता है इसलिए बिकता है। नहीं समझ में आया? अभी लोग वर्तमान में आजकल बहुत धार्मिक हो गए। अब अभी समझ में नहीं आता इतना धार्मिक आदमी हुए क्यों जा रहा है। जब धर्म का अतः ही पता नहीं है तो इतना धार्मिक हो क्यों रहा है? पहले तो खाली जैन वैन ये मंदिर मंदिर जाते थे, आजकल तो हर समाज वाले मंदिर जाने लगे, बढ़िया बढ़िया मंदिर बनवाने लगे, पूजा पाठ करने लगे सुबह सुबह सब एकदम। ऐसा समझ में आती कि नहीं आती है? सचिन जी, समझ में आती कि नहीं आती आपको? अरे तुम तो भोलानाथ नगर में रहते हैं अपन, है कि नहीं? और भोलानाथ तो भोलानाथ का है ही, तो बराबर में देखो ना, सब जाते कि नहीं अपने, वो तुम्हारे बराबर में जाते। अब इतनी भक्ति क्यों करने लगे लोग, ये समझ में नहीं आता। जब धर्म का अता पता नहीं तो भक्ति कुछ नहीं है, ये तो सौदा है, ये तो भगवान के साथ रिश्वत है। ये तो भगवान के प्रति ये भाव है कि कुछ हेल्प करते हो आप, इसलिए आपकी जय जयकार हो, और अगर आप हेल्प नहीं करते कोई बात, इसलिए सबको मानो, सबकी सुनो करो। तो देखो, निमित्त से कार्य नहीं होता। ये बात हमें निर्णय होना चाहिए कि कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। तो मारीची वहां पर शांति से इतने बढ़िया निमित्तों के बीच में बैठ के लड़ाई झगड़े पर उतर आया। इससे क्लियर हुई ना बात? अब वही मारीची का जीव जब उसकी योग्यता पलटी तो कहाँ पहुंचा? शेर की पर्याय में।
और शेर की पर्याय में जो बात मनुष्य को समझ में नहीं आई वो शेर को समझ में आ गई। इसलिए कभी कभी ऐसा डायलॉग आता ना कि मूंछ वाला रह गया और पूंछ वाला कर गया, ऐसा बोलते थे ना। ये कौन बोलता था पता है तुम्हें? छावड़ा जी बोलते थे। पूनम जी छावड़ा का बात था ये। वो बोलते थे हमेशा कि देखो तो पूंछ वाले ने काम कर लिया और मूंछ वाला रह, क्योंकि उनने मूंछ रख रही थी छावड़ा जी ने, तो बोलते थे हमेशा। तो मैं ये कहता हूँ कि मूंछ और पूंछ कर क्या लेगी? ना मूंछ में कोई सम्यक दर्शन कराने की ताकत है, ना पूंछ में कोई सम्यक दर्शन कराने की ताकत है। वो तो योग्यता जब जगे तो हो सकता है कि वो काम त्रियंच गति की पर्याय में हो जाए और मनुष्य भाव में रह जाए, और जब योग्यता नहीं हो तो देव गति जैसी सुंदर अनुकूल पर्याय जहाँ सब तीर्थों की वंदना 1 सेकंड में करके आ जाए, वहां भी मिथ्या दृष्टि बन के घूमता रहता है जी। उसमें क्या आश्चर्य है? कोई मनुष्य भाव कोई बहुत वो तो है नहीं। माने मनुष्यों से भी ज्यादा फैसिलिटी किन्हें मिली हुई है? सुविधाएं देवों को ज्यादा मिली ना। अभी हम लोग तो नंदीसोर नहीं जा सकते। अरे नंदीसोर तो छोड़ो, हम समय से कर नहीं जा सकते। अभी अगर वो कौन सा क्या लग गया था अभी लॉकडाउन, तो अपन तो कटरा वाले जो है बाहुबली नहीं जा सकते, बाहुबली कटरा नहीं जा सकते, है कि नहीं? ऐसा था कि नहीं? तो अभी जब इतना खतरनाक है और देवों को तो इतनी फैसिलिटी बढ़िया, कभी भी कहीं भी घूमो, जहां मन करे वहां जाओ, ना पेट्रोल के पैसे लगते हैं, ना पेट्रोल का चार्ज बढ़ता है, ना कोई बाल बच्चों की झंझट, ना कोई बीमारी होती है, ना टिफिन बांध के ले जाना पड़ता है। अपन को तो जरा सी ट्रेन में जाओ तो सुबह की भी शाम की भी समस्याएं खड़ी होती है, होती कि नहीं होती? और वहां इतनी सुविधा है, तो इतनी सुविधाओं के बीच में सम्यक दर्शन नहीं ले पाए, तो मनुष्यों से क्यों ज्यादा उम्मीद करते हो? ख्याल में है कि नहीं है? तो फिर कि भाई कार्य योग्यता से होता है, कोई निमित्त से नहीं होता। चाहे तुम्हारी देह बहुत अच्छी है इसलिए तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। तुम्हारा घर परिवार बहुत अच्छा इसलिए तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसका कोई कारण नहीं है। तुम समूषण में रोज दर्शन करने जाते हो इसलिए सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। फिर क्या बात है कि जब योग्यता होती है तब काम होता है, कोई निमित्त नहीं करता। इसलिए निमित्त की तरफ कभी भी मत देखना। इसलिए क्या कहा कि निमित्त की तरफ नहीं देखना, माने क्या होता है सुनील जी? आशीर्वाद दे दो महाराज, हमारे ऊपर पिछी रख दो महाराज। हमारे ये पिछी रखवाने वाले तो हालांकि सम्यक दर्शन चाहते ही नहीं, क्योंकि जो सम्यक दर्शन चाहते हैं वे पिछी रखवाते नहीं। ये तो संसारिक कार्यों की सिद्धि चाहते हैं कि हमारे पैसा बढ़ जाए, मकान बढ़ जाए, दुकान बढ़ जाए, नहीं समझे? मैंने देखो दुनिया कितनी खतरनाक है। जिन महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया उसी का आशीर्वाद उन महाराज से मांगते हैं कि तुम यही वाला आशीर्वाद दो कि तुम्हारा हिस्से का भी परिग्रह मेरे पास आ जाए। मुझे तो ऐसे ही लगता है उनसे ही मांगते होंगे हैं कि तुम जितनी जमीन जायदाद छोड़ के आए हो वो हमारे हिस्से में दे दो। ये लोग पता तुम्हें क्या कहते हैं अपने बारे में? एक सज्जन मेरे को मिले तो कोई बात हुई, बहुत पुरानी बात है लेकिन सच्ची बात है, 2-3 बार हुई होगी मेरा। वो बोले पता है तुम्हें जैनियों के पास पैसा क्यों होता है? हमने कहा क्यों होता है भाई? बोले तुम्हारे भगवान नंगे होके चले गए, सब यहीं छोड़ गए, तो सब तुम लोगों ने रख लिया उनकी जायदाद, इसलिए जैनों के पास पैसा खत्म ही नहीं हो रहा। तो यार हमने कहा यार तुम अपने भगवान से भी कहते, तुम्हारे भगवान काय को लेके चले गए? कह रहे हमारे भगवान सब लेके चले गए और वहां पे सिंहासन लगा के बैठे हुए हैं, तो हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। अब देखो सोचने वालों का तरीका है कि नहीं? तो लोग ऐसे मांगते हैं महाराजों से कि महाराज एक घर बन रहा है, आशीर्वाद दे दो तो बढ़िया बन जाए। ख्याल में है कि नहीं है? हैं? अब कोई समझदार हो तो वो कहे कि भाई मेरा तो उल्टा आशीर्वाद है कि तेरा घर बिगड़ जाए, मेरा तो आशीर्वाद ऐसे फलेगा, क्योंकि हम तो घर बिगाड़ते हैं, बनाते तो है नहीं। कि क्यों? कि हम तो दीक्षा दिलवाते हैं, और दीक्षा लेगा तो घर बिगड़ेगा, बनेगा तो 100% नहीं तेरे हिसाब से तो, है कि नहीं? तो संसारी जीव को समझ नहीं आती है, वो मोह में फंसा। इसलिए ये निमित्त की दृष्टि कभी नहीं रखना, कभी मत सोचना, कहीं पर नहीं सोचना तो साहब कोई निमित्त कुछ काम करा देगा, कोई कुछ नहीं कराता। अपना पुरुषार्थ ही अपने काम आता है, निमित्त कुछ नहीं करना। ठीक है? बल काय पे लगाना? 5 समवाय है कि नहीं? तो उसमें किस पे बल लगाना? पुरुषार्थ पे बल लगाना, योग्यता का भरोसा रखना। क्या कहा मैंने? पुरुषार्थ में पूरा ताकत लगाना, और जब निराशा हो
तो योग्यता का विचार कर लेना। जब मन में निराशा हो, नेगेटिविटी हो कि यार इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, योग्यता का विचार करके फिर परिणामों में शांति रखना और फिर क्या करना, फिर पुरुषार्थ करना। लेकिन निमित्तों की तरफ दौड़ना, निमित्तों को दोष देना, निमित्त में दो ही तरह की बात करते हैं ना अपन, निमित्त को दोष भी देते हैं या निमित्त की तरफ कार्य बन जाए इसलिए दौड़ते हैं। तो अंदर क्या श्रद्धान चाहिए, और ये पता है आपको क्यों चाहिए? क्योंकि जिन जीवों को जगत के कार्य निमित्त से नहीं होते, अपनी योग्यता से होते हैं, केवली भगवान के ज्ञान में जैसे जल के वैसे होते हैं, कोई करने धरने ये जब तक भरोसा नहीं आएगा जीव को, तब तक वो आत्मा अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए बाहर में उन्होंने विशेष बात ली की योग्यता। क्यों? कि अगर तुम परद्रव्य के कर्तृत्व अपने ऊपर ओढ़ के रखोगे तो तुम आत्मानुभव के लिए तैयार कैसे होगे? तुम निर्विकल्प आत्मानुभव करोगे कैसे? अब हुआ क्या, लोगों ने इसका बिल्कुल विपरीत कर दिया। उन्होंने जहां योग्यता लगानी थी वहां तो इस जीव ने पुरुषार्थ लगा दिया, और जहां पुरुषार्थ लगाना था वहां क्या लगा दी, योग्यता। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन को योग्यता के भरोसे छोड़ दिया और पैसे कमाने को पुरुषार्थ समझ लिया। कितनी बड़ी बात है। अरे भाई, ये समझना चाहिए था कि संसारिक कार्यों के लिए योग्यता ही पे ध्यान देना है कि मैं इसका करता धरता नहीं हूं। लक्ष्मी आवे या जावे, है कि नहीं, ये मेरा कार्य नहीं है। ये संसार, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, ये संयोग के वियोग मेरे हाथ में नहीं, इनका करता धरता यहाँ तो ये लगाना था। और जब आत्मा की बात आती तब क्या करना था, ओहो मुझे तो अपने स्वरूप में जाना है कि नहीं नहीं इसको योग्यता पे छोड़ो। अरे मैं जब मैं आत्मा हूँ क्या योग्यता पे छोड़ू? योग्यता आई है तभी तो ये भाव आया है। ख्याल में है कि नहीं आया? योग्यता जिन जीवों की नहीं आई उनको तो ऐसे भाव आते ही नहीं। अपन प्रथमानियों की कहानी पढ़ते हैं कि नहीं? मुनिराज कहते हैं, हे राजन तुम्हारे भाव अति उत्तम है। कि क्यों महाराज, मुझे ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं? कि तुम्हारा मोक्ष का काल निकट है, सम्यक दर्शन निकट है, इसलिए तुम्हें ऐसे भाव आते हैं। ऐसे ही हम सबको अपने स्वरूप को जानने के, अपने स्वरूप में रमने के, सम्यक दर्शन के, वेद ज्ञान के ये सब भाव चल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हे भव्य जीव तुम्हारी योग्यता तैयार है, तुम पुरुषार्थ करो। क्या बता रहे हैं? तुम्हारी योग्यता तैयार है, तुम पुरुषार्थ करो। बिल्कुल विचार मत करो कि महाराज संसार के कार्यों में अब ज्यादा मन नहीं लगता। कि अति उत्तम, अति उत्तम। संसार के कार्यों में मन नहीं लगे, ये तो बहुत अच्छा निशानी है, तो बहुत अच्छा साइन है तुम्हारे जीवन के लिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि तुम्हारा जीवन जिनका संसार कार्यों में बहुत मन लगता है, इसका मतलब उनका सम्यक दर्शन दूर है। जिनका सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगता और आत्म कार्य में मन लगता है, उनकी योग्यता पक रही है, वो सम्यक दर्शन के निकट हैं। इसलिए उन जीवों को अहोभाव से भरना चाहिए। अरे रे रे, संसार के कार्यों को बिल्कुल सिर पे नहीं बैठाना, दूर रखना। मैं उनका करता धरता नहीं हूं। और फिर भी ऐसा विचार करना, मन नहीं माने, मन नहीं मानता तो भी ऐसा विचार करना कि संसार के काम कितने ही मैं कर लूं और सारे काम मेरे मन के भी हो जाएं, तो क्या मैं सुखी हो पाऊंगा? क्या मैं निराकुल हो पाऊंगा? और वर्तमान में हजारों काम मैंने जो नहीं सोचे थे वो भी हो गए। होता है ना विवेक जी, सुनील जी, होता है ना ऐसा? हजारों काम, लाखों काम हमने सोचे ही नहीं थे कितने बढ़िया होंगे और वो इतने बढ़िया हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हैं? आज एक एक वो जो अभी उदाहरण दे रहा था ना, उदाहरण एक और था आज। उसमें एक पंकज त्रिपाठी भी आया था। उससे पूछा कि आपको ये फिल्म जो आप कर रहे हो कैसा लग रहा है? तो उसने कितना अच्छा जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जो है किसी फिल्म में मेन हीरो बनूंगा। मैं तो सोच रहा था साइड वाइड के रोल करूंगा, दाल रोटी चलाऊंगा, इसमें जीवन कट जाएगा। समझ गए? ऐसे बहुत सारे कार्य होते नहीं होते हमारे जीवन में कि हम नहीं सोचते। कभी कभी बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते कि हम इतना पैसा कमा लेंगे या इतनी सुख सुविधाएं हो जाए, नहीं सोचते और हो जाती हैं। तो अभी उनको ये समझ में नहीं आता
कि हमारे मन मुताबिक उससे कई गुना हमारे अनुकूल हो गया, हम तब सुखी नहीं हो पाए, तो भाई साहब आगे कैसे सुखी होंगे? ये तो दिमाग लगाने की बात है ना, समझने की बात है। संसार में सुख नहीं है का अर्थ है मोह में सुख नहीं है। ख्याल में है? क्योंकि संसार नाम की तो कोई वस्तु होती नहीं। संयोग नाम की तो जो संयोग हैं ये सभी द्रव्य हैं, उनको तो संयोग नाम दिया जाता है कि साथ में रहते, बाकी कोई किसी का करता धरता तो है नहीं। तो भाई साहब जब वे मुझे सुखी नहीं बना पाए तो मैं उनको सुखी कैसे बनाऊंगा? बोलो सचिन जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप पूछो, घर पे पूछना क्या मैं तुम्हें सुखी बना पाया, वो कहेंगे 1% नहीं। तो जब हम तुम्हें नहीं बना पाए तुम हमें कैसे बनाओगे? क्योंकि दो द्रव्य सुखी बना दे एक दूसरे को, ये स्वरूप नहीं है वस्तु का ऐसा। अगर ऐसा वस्तु का स्वरूप होता तो हमारे तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवान हमें बता के जाते, समझा के जाते, तो देखो हाँ भैया, हम भले ही मोक्ष जा रहे हैं लेकिन व्यवस्था है संसार में सुखी होने की, तुम दो द्रव्यों का काम कर दो। समझ में आ रहा प्रमोद जी के नहीं? लेकिन वो क्लियर बता के गए कि भैया नहीं हो सकता, हमने सारे उपाय करके देखे, हम राजा महाराजा बन के देख लिया, कुछ नहीं होता। इसलिए वो लाइन लिखी जिन्होंने उसकी बढ़िया है, संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों थे। अरे जब सब इतनी अनुकूलता है तीर्थंकरों को, राजा महाराजे सब थे, फिर भी उनको ये बात क्लियर थी कि संसार में किसी भी उपाय करो सुखी नहीं हो सकते। मुनि दीक्षा ली, अपने स्वरूप पर रमे, कर्मों का नाश किया, मोह को नाश करके अनंत सुख अनंत चतुष्टय में विराजमान हुए। उनको पता था यही सच्चा सुखी होने का उपाय है। इसलिए मोह के पोषण से सुख होता है ये मान्यता निकालो, संयोगों से सुख होता है ये मान्यता डिलीट कर दो, बिल्कुल डिलीट। नहीं होता, कोई सुखी करने वाला नहीं है, ये निर्णय होना चाहिए। तो ये सुखी हो करने वाला नहीं है, दुख की बात नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए, क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये कोई दीनता के परिणाम नहीं है, करे मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता, ना ना, मैं सुख स्वरूप हूँ। सभी द्रव्य अनंत चतुष्टय में अपने स्वरूप में विराजमान है। कोई किसी का करता धरता इसलिए नहीं है कि प्रकृति ने सबको बराबरी से हक दिया है, इसलिए किसी को किसी की जरूरत है ही नहीं। अपना अपना काम करो, और अपना अपना काम करने वाले कोई दुखी नहीं होते। ये स्वरूप समझो वस्तु का, आनंद करोगे, नित्य आनंद। देखो कैसे कहते गुरुदेव, कोई निमित्त की दृष्टि नहीं रखना। और देखो क्या कहते हैं, समूह शरण में भी जो जीव अरहंत के स्वरूप का निर्णय करके आत्म स्वरूप को समझ चुके हैं, उन जीवों के लिए ही अरहंत भगवान निमित्त कहे गए। जो स्वरूप नहीं समझे उनके लिए निमित्त भी नहीं कहे गए। समझ में आया कि नहीं? निमित्त की परिभाषा क्या है? कार्य हो तब निमित्त, अगर कार्य नहीं हो तो निमित्त नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि मंदिर को निमित्त तब कहो तो जिस काम के लिए वो निमित्त कहलाता है वो कार्य होना तो चाहिए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो निज दर्शन पाए ही नहीं जिनने, उनने भी जिन दर्शन किए ही नहीं। क्योंकि जिन दर्शन करने का मतलब है निज का दर्शन होना चाहिए, और अगर निज का दर्शन नहीं होता है तो वो जिन दर्शन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात? देखो कितनी बड़ी बातें निकल के आती हैं। लोगों को लगता है निमित्त, तो अरे निमित्त कहाँ से आ गया निमित्त? निमित्त नाम की कोई चीज नहीं होती। जब कार्य होता है तो अनुकूल जो हो वो निमित्त कहलाता है। निमित्त कोई पर्टिकुलर चीज का नाम थोड़ी कि निमित्त है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? कोई पर्टिकुलर चीज का नाम निमित्त नहीं है। जो कार्य जिस समय हो और उसमें जो अनुकूलता बन जाए वो निमित्त है, बस सीधी सी बात है। अभी तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए और मैं तत्व ज्ञान चल रहा है तो ये तत्व ज्ञान निमित्त बन गया, बस काम खत्म। अब यहाँ अनंत भगवान कहाँ आए? कोई कहाँ आया? हो गया, अब यही काम का निमित्त है। शेर की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो मुनिराज निमित्त बन गए। अगर वो सम्यक दर्शन नहीं होता तो मुनिराज का कोई निमित्त नहीं है। तो देखो गुरुदेव क्या कहते हैं कि समूह शरण में भी जो जीव अरहंत के स्वरूप का निर्णय करके आत्म स्वरूप को समझ चुके हैं, उन जीवों के लिए ही अरहंत भगवान निमित्त कहे गए हैं। किंतु जिन्होंने निर्णय नहीं किया उनके लिए तो साक्षात अरहंत भगवान भी निमित्त नहीं कहलाए। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा करो, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो।
कोई तुम दिमाग मत लगाओ, निमित्त की तरफ से कुछ मत सोचो। देखो भाई, सम्यक दर्शन का संबंध किसी भी तरह कोई बाहरी क्रिया से नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध प्योर अंतरंग की चीज है। और सम्यक दर्शन अकेला नहीं, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चारित्र्य भी। ख्याल में है कि नहीं है? बहिरंग से कोई मतलब ही नहीं है उसका। देखो भाई, कसाय के अभाव में जब कसाय नहीं रहेगी तो बाहर में प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो असलियत में तो अंदर जो कसाय गई है उसका नाम चारित्र्य है। बाहर में जो प्रवृत्ति रुकी रुकी है उसको तो उपचार से चारित्र्य कहते हैं। असली चारित्र्य तो वो कसाय गई तो चारित्र्य है, और कसाय नहीं गई हो तो, और प्रवृत्ति रोकी हो तो उसको अधर्म कहते हैं। उसको कोई धर्म नहीं कहते, उसको कोई चारित्र्य नहीं कहते। आचार्य और टोडामल जी साहब ने तो ये तक कह दिया कि अंतरंग में कसाय हो और बाहर में क्रिया कलता हो तो तीव्र कसाई समझना। ये तक लिख दिया कि क्यों, कि ये किसके आधार से करी जा रही है। बोलो, अब अभी अपन अगर इस पे समझ लो एक रिसर्च करें, शोध करें, तो अपन को पता चलेगा कितने जीव हैं जिनके अंतरंग में कसाय के ढेर लगे हुए हैं और बाहर में जबरदस्ती की प्रवृत्ति रोक रखी है, और उनका दिखाई देता है ये सब। तो कैसे दिखाई देता है कि वो कसाय व्यक्त होते हुए दिखती है किसी न किसी रूप में। तो उनने अगर व्रत कर रखा है तो क्रोध ज्यादा कर रहा है। तो कभी कभी कहते ना, अपन याद होगा आप सुनील जी, बुंदेलखंड में बहुत 16 चलता ना, 16 है कि नहीं? तो बुंदेलखंड की बूढ़ी अम्माओं से, बूढ़े बाबाओं से बच्चे बहुत ही डरते थे, क्योंकि वो 16 ज्यादा करते थे और वे सारी गुस्सा किस पे उतार देते थे? 16 खाते थे और 17 किस पे कर देते थे? सारी गुस्सा किस पे होती थी? बच्चों में। तो बच्चे बेचारे कहते थे बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है ये बुढ़ऊ, और ये अंदर कसा है, कहते थे नहीं ऐसे बूढ़ी अम्मा। तो वो असलियत है क्या? असलियत ये है कि अंदर कसाय है, लेकिन वे संस्कार है नहीं खाने के, छोड़ने के, ये नहीं करना, वो संस्कार तो वे हैं। तो संस्कार का कसाय से कोई लेना देना नहीं है, कसाय अपनी जगह है। हमारे बहुत से संस्कार हमें बहुत से काम नहीं करने देते, लेकिन अंदर करने के भाव तो होते हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई पीड़ा तो करने की है, उन भावों से तो पीड़ा है। अब हम नहीं करें नहीं करें उससे क्या मतलब है? ऐसे ही बहुत सी ऐसी चीजें, हमें नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, अब वो कसाय तो गई नहीं, कसाय तो पूरी की पूरी विराजमान है। तो उससे क्या होता है कि फिर जो खाते हुए दिखते हैं उन पे क्रोध आता है, अथवा उन पे अपना क्रोध नहीं कर सकते तो फिर छोटे बच्चों पे करते हैं, उन पे नहीं कर सकते तो वो बहुओं ही पे करने लगे। ख्याल में है कि नहीं है? बहुओं को उल्टा सीधा सुना दें, जब देखो बाजार घूमती रहती है, अब कुछ नहीं मिल रहा, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो वो कसाय तो कहीं की कहीं है और वो निकलती कहीं की कहीं है। अंतर समझ में आया? तो इसलिए हमारे वस्तु स्वरूप में तो आचार्यों ने क्लियर कहा कि भाई अंदर की कसाय जाए तब बाहर में निर्वृत्ति हो तो वो बिल्कुल बराबर है। और अगर अंदर में कसाय हो और बाहर में निर्वृत्ति हो और ऐसा नियम सोचते हैं कि पुण्य लगता है, ऐसे जीवों को पुण्य भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सचिन जी? इसका भी तर्क है। पुण्य क्रिया से नहीं बनता, पुण्य बनता है भावों से, और असली तो पुण्य बनता है अभिप्राय से। और समझ लो खतरनाक। इसलिए सम्यक दृष्टि को जो पुण्य बनता है, मिथ्या दृष्टि चाह कर भी नहीं बांध पाता। और मिथ सम्यक दृष्टि को मुफ्त में फ्री फोकट में बनता है। बनता है कि नहीं बनता? देखो कैसे, अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि को कैसे बनता है? कि भाई साहब सम्यक दृष्टि को ऐसे बनता है कि जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो, सम्यक दर्शन हो, वो कुगतियों में नहीं जाता। इससे ज्यादा पुण्य का उदय क्या होगा? अगर सम्यक दर्शन हो तो बाहर में स्वर्ग के ऊपर जाएगा। देखो तो कितनी खतरनाक है सम्यक दर्शन की महिमा। जबकि मिथ्या दृष्टि जीव के हाथ में कुछ नहीं। अब देखो मिथ्या दृष्टि जीव कितनी कसाय मंद होती है, मुनि व्रत धारण करता है, तब जाके 9वें गिरे जा पाता है, तब जाके। समझ गए ना? और वो जो सम्यक दृष्टि जीव है, वे भाई साहब कुछ भी नहीं करें, सम्यक दर्शन होना चाहिए बस। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो 12वें स्वर के ऊपर जाएंगे। सोचो कितनी खतरनाक बात है। माने मिथ्या दृष्टि को वो सड़ा सड़ाया पुण्य करने के लिए कितनी मेहनत, कितनी परिणाम, और सम्यक दृष्टि को सहज है। तो भैया ये जिन लोगों के दिमाग में बसा रहता है कि पुण्य पुण्य पुण्य, भैया पुण्य भी तो क्रिया से नहीं बनता।
अच्छा देख, सही बताओ, अपने अपने हृदय पे हाथ रखो, जो मंदिर में जितने लोग पूजा भक्ति स्वाध्याय में जाते हैं, उनकी तुम क्रिया को देखते हो, परिणामों को, क्या अभिप्राय हो? अगर तुम क्रिया को देखोगे तो बराबर मिलेगी, परिणामों को देखोगे तो 50% कट ऑफ हो जाएगा उसमें। कितने परसेंट? अगर उनने 1 घंटे पूजा करी तो 1 घंटे पूजा करी कि असलियत में आधे घंटे करी? बोलो, भावों से। और आधे घंटे में भी असलियत में करी अभिप्राय से कि 15 मिनट में करी? और नीचे चले जाओ तो 5 मिनट मुश्किल से हाथ में आएंगे, क्योंकि वो तो कुछ क्रिया पूरी होती नहीं, परिणाम तो कहीं के कहीं, कहीं के कहीं, कहीं के कहीं कहीं। तो ये हमें अंदर में निर्णय होने ही चाहिए कि क्रिया से ना धर्म होता है, क्रिया से ना पुण्य होता है, और न क्रिया से पाप होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पाप तो अपने परिणामों के और अभिप्राय से होता है। तो ठीक है साहब, आपने बहुत अच्छा बता दिया। कल से तो मनमानी क्रिया करेंगे, तो बिना भावों के क्रिया कैसे करोगे भाई? भाव है तुम्हारे अंदर, तभी तो लग रहा है उन क्रियाओं में। तो इसलिए अंतरंग में हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि भाई, हम जिन बातों में अपने को बहुत होशियार समझ रहे हैं, उनमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। धर्म तो बिल्कुल अंतरंग एकांत अनुभव की चीज है, शोर गुल की चीज नहीं है, हल्ला की गुल्ला करने की चीज नहीं है। वो तो शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, क्यों ना करो तुम आत्मविचार, इसकी बात है। और पर द्रव्य से निर्भर हुए बिना स्वय द्रव्य में प्रसार नहीं होगा। स्वय द्रव्य में प्रसार उसी का होगा जो पर द्रव्य से निर्भर होगा, और पर द्रव्य से निर्भर वही होगा जिसको निर्णय होगा। महेश जी, क्या निर्णय होगा? कि मैं करता धरता नहीं हूं। ख्याल में आया? न मुनि व्रत लेने के बाद भी कर्तृत्व नहीं छूटता, तो संस्थाओं की चिंता सताती है। तन पे कपड़ा नहीं है और मन पे पूरी संस्था का बोझ बना रहता है। ख्याल में है कि नहीं? इसलिए गहराई से विचार करना चाहिए कि जब तक अपने अंतरंग में धर्म नहीं मिलेगा, बहिरंग से धर्म नहीं आएगा। और अंतरंग में धर्म अंतरंग की साधना से ही मिलेगा, बाहर में नहीं। और बाहर में जो उपयोग जा रहा है, वहां निर्णय करना पड़ेगा कि मैं करता धरता नहीं हूँ, क्योंकि वो खाली होगा और वो अपने स्वरूप की ओर बढ़ेगा। और ऐसा स्वरूप की ओर बढ़ेगा तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में सब होगा। इसीलिए मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करने का एक ही उपाय है, आत्मानुभव, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और सभी कालों में वही उपाय है, चाहे चौथा हो, चाहे पांचवा हो, चाहे कोई सा काल हो, सब जगह एक हाथ, और चाहे कोई सी भी गति हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? सभी गतियों में, सभी कालों में आत्मानुभव ही सम्यक दर्शन का सम्यक उपाय है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंद।